हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट जो हम पढ़ रहे थे एग्जाम्पल नंबर 16 तक हमने कर लिया था। अब एग्जाम्पल नंबर 17 कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमें क्या कहता है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी is 49 and sum of first 17 term is 289, ठीक है। then find the sum of फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को कि इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, अगर फर्स्ट 7 टर्म आपको किसी भी एपी की जो सम है उनका वो दे रखा है 49, यानी कि आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है S7। ठीक है, फर्स्ट 7 टर्म का हो गया S7, कितना है वो 49। एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म यानी कि S17 कितना हो गया 289। ठीक है, तो फाइनल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट n टर्म्स का एपी निकालना है। तो उस एपी का फर्स्ट n टर्म निकालना है। वैसे देखने पता चल रहा है हमारे को, देखो 7 टर्म का ऐड करने पर कितना आ रहा है 49 आ रहा है, यानी 7 to 7 कितना हो गया 49, और 17 को 70 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 289 आता है। इसका मतलब जो टर्म है वो स्क्वायर वाली बन रही है, राइट भाई। 7 का स्क्वायर 49 और 17 का स्क्वायर 289। तो इस हिसाब से हमारे पास जो टर्म है उसको आंसर थोड़ा पता चल गया हमारे को, लेकिन करेंगे तो तरीके से ही। तो Sn क्या है हमारे पास फॉर्मूला भाई, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब हमारे पास S7 का मान रख देते हैं, तो n का मान 7/2 हो जाएगा, और 2a का मान पता नहीं है। ठीक है, हमें a भी निकालना होगा, यहाँ से d भी निकालना होगा। और ऐसे ही S17, तो 17/2 2a प्लस 17-1 d बराबर 289, राइट। तो अब हमारे पास, अब इस टर्म को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, तो 7/2 इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे वहां पर, 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही 17 2a प्लस 16d बराबर 289 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, देखिए ध्यान से, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, कुछ भी मत करो, तो आप तो बाई 7 कर दो, ये वाला जो 7 है इसको नीचे ले जाओ। ठीक है, 7 को 49 से क्या 7 बार कट गया। ठीक है, मैं इसी क्या कर रहा हूँ उसको, तो 2a प्लस 6d 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 14। अब देखो आप तीनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कट गया a, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। ठीक है, सिंपल फॉर्म बन गई। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए आप 17 2a प्लस 16d और 289 मल्टीप्लाई 2, 9 2 जो कितना हो गया 18, लगभग यहाँ पे कितना बच जाएगा 28 2 जो कितना 56 और 1 57 578। ठीक है, तो 2a प्लस 16d बराबर 578 अपॉन 17, तो एक जो कट होगा डबल कट होगा 34 टाइम्स। ठीक है, 34 टाइम्स कट होगा, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। ठीक है, ये सेकंड नंबर की हो गई। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कैसे हमने फॉर्म बनाया है, कैसे किया है, आराम दे सकते हो आप इस चीज को।
कि यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है वो a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17। इससे क्या है, a और d के मान निकालने में हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम निकालते हैं, फर्स्ट में सेकंड को माइनस करते हैं, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग कह दो उसको। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग क्या है भाई, a प्लस 3d बराबर 7 है और a प्लस 8d बराबर 17 है, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया आपका कैंसिल। 8d में से 3 गए तो कितने बचे, 5d, लेकिन किसके बचे, माइनस के। और ऐसे 17 में से 7 गए तो माइनस के कितने बचे, 10, माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर 10/5 यानी कि 2, ठीक है। d का मान मिल गया, a का मान निकाल लेते हैं। a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, देन a प्लस 6 बराबर 7 और a बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1। a बराबर कितना हो गया, 1, d बराबर कितना हो गया, 2। बस सब मान रख लो Sn वाले फॉर्म में। तो Sn तो n/2 यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2 2a। a का मान कितना हो गया, n का मान भाई फर्स्ट n टर्म्स हो गई ना, यहाँ पे n/2 आएगा, n 1 क्यों आएगा, n/2 2a। a का मतलब कितना है 1 प्लस n-1 और d का मान कितना है 2, ठीक है। तो n/2 2 प्लस 2n-2 ये हो जाएगा ना भाई, 2 1 जा 2 और 2n-2, ये 2 से 2 कैंसिल, बाहर क्या है n/2, यहाँ बचा आपके पास ओनली के 2n, 2 से 2 ये कैंसिल, n इंटू n करोगे तो कितना आएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP कितना हो गया, n स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। ये टर्म आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे हम इसको कर पा रहे हैं। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18। भाई हर एग्जाम्पल आपके हिसाब से और अलग है बिल्कुल, आपको हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको पता लगाना चाहिए कि हर एग्जाम्पल में क्या चीज़ पूछ रही है, कैसे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमारे पास जो है वो क्या कहता है कि देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर है 18। इफ सम ऑफ, तो क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, इफ सम ऑफ n टर्म्स, में आप कहोगे कि सर क्वेश्चन तो करा नहीं रहे, एग्जाम्पल कर रहे हो। याद रखना एग्जाम्पल्स कराना मोस्ट है, क्योंकि उससे सवाल काफ़ी आते हैं। क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के वो ऐसे ही हैं जैसे एग्जाम्पल है, आप प्रैक्टिस के लिए खुद भी कर सकते हो कि अगर मैं इसको करा दूंगा तो आप क्या करोगे प्रैक्टिस के लिए, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल तो करे हुए मिलते हैं बुक के अंदर और क्वेश्चन मैं आप करा दूंगा, फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए मैं आपको क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन की जगह एग्जाम्पल सारे करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज सेकेंड टर्म, ठीक है। और वो कह रहा है कि सिमिलरली फाइंड थर्ड 10th एंड nth टर्म, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास इफ सम ऑफ टर्म्स n टर्म्स ऑफ AP इज 4n स्क्वायर n-n स्क्वायर, ठीक है। आपके पास an दे रखा है, ठीक है, और an को पहचान लिया हमने कि हमारे पास क्या है an। देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी चीज है, n बराबर 1 रख दो। a1 क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस के 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, ठीक है। सो इट्स फर्स्ट टर्म इज 3, फर्स्ट टर्म इज 3, ठीक है। पहला आंसर आ गया कि जो 3 है उसकी क्या है फर्स्ट टर्म। फिर वो पूछता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स,
तो सिंपल सिंपल n बराबर 2 रख के देखो, A2 क्या आ जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना आया 4। तो A1 का मान 3, A2 का मान 4, तो A1 प्लस A2 ये तो आएगा S2, दो टर्म का योग, 3 प्लस 4 कितने हो गए 7 हो गए। ठीक है, बताइए फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, सॉरी ये सेकंड टर्म है 4, ये सेकंड टर्म का टर्म है 4 और फर्स्ट टर्म कितनी है 3rd। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का ऐड कितना आ गया 7। हाँ जी, सम ऑफ, सॉरी यहाँ पे देखो मिस्टेक है, ये सम है, सम ऑफ एन टर्म सही दे रखा है, ए एन नहीं दे रखा आपको। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको, एस एन दे रखा है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो देखिए एस एन दे रखा है आपको, तो ये S1 होगा। ठीक है, फर्क है S1 में और SAN। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास S2। तो देखो अब आप कहेंगे फर्स्ट टर्म थर्ड कैसे होगी सर, तो मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट टर्म यानी कि A1 जो है वो S1 के बराबर ही होता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो उसमें आप क्या जोड़ सकते हो, फर्स्ट टर्म तो खुद ही फर्स्ट टर्म रहेगी। तो S1 ले लो या A1 ले लो, ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात का ध्यान में रखना है कि आपको जो स्टार्टिंग वाली टर्म होती है, जैसे मानो स्टार्ट करता हूं मैं 2 4 6 से, तो फर्स्ट टर्म भी 2 है और फर्स्ट टर्म का एड भी कितना है 2 ही आएगा, राइट। तो अब हमारे पास क्या है S2 में निकाला, S2 आया 4, तो ये S वैल्यू है आपके पास, ये नहीं है। ठीक है, ये है आपके पास आंसर। ठीक है, सेकंड सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है, ये कितना आ रहा है 4। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म निकालने में दिक्कत नहीं है। देखो A2 निकालना है हमारे को सेकंड टर्म, तो मैं कर दूं S2 माइनस S1। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1। आप सर ये कैसे कर दिया, तो आप ध्यान देखो, A1 तो कितना है 3 है। ठीक है, A1 प्लस A2 कितना है 4 है, ये तो कहा है इसने। A1 तो 3 है, लेकिन A1 और A2 का ऐड यानी कि S2 कितना है 4 है, ये S2 है ये। अब मैं A1 A2 का ऐड S2 है यानी कि 4 है, और A1 की वैल्यू 3 है, तो मैं 4 में से 3 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, A2 तो बचेगा, राइट। या फिर आप कहोगे S2 में से S1 माइनस कर दो, कि A1 बराबर किसके है S1 के, या तो आप S2 में से S1 माइनस कर दो तो भी क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा, क्योंकि S2 का मतलब कितना होता है A1 प्लस A2 होता है। या फिर आप ऐसे देख लो भाई A1 प्लस A2 का मान 4 है, तो A1 प्लस A2 बराबर अगर 4 और A1 बराबर अगर 3, मैं A1 की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, A2 का मान आ जाएगा 1, 4 माइनस 3 बराबर 1 आ जाएगा ना। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये आपके पास क्या हो गया सेकंड टर्म हो गई। समझ में आ रहा है, ये सेकंड टर्म हो गई आपके पास, क्लियर। तो A1 प्लस A2 का मान 4, A1 का मान 3, तो A1 का मान यहाँ रख दो, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1, राइट। या फिर यहाँ से निकाल लो S2 माइनस S1, बात वही है, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। ठीक है, लास्ट है हमारे पास, सिमिलरली हमें निकालना है थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म हमें निकालनी है, थर्ड टर्म का मतलब कैसे निकल जाएगा, थर्ड टर्म होती है हमारे पास S3 माइनस S2। ठीक है, ये थर्ड टर्म होती है, तो पहले हम S3 निकालेंगे, ये होती है हमारे पास थर्ड टर्म यानी A3 के बराबर। तो S3 क्या हो जाएगा, ये 4n माइनस n स्क्वायर है, n का मान क्या रखा जाएगा 3, तो 4 इंटू 3 माइनस के 3 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 12 माइनस 9, कितना आ गया 3 आ गया, ये S3 आया है, और S2 कितना था 4 था, तो S3 माइनस S2 यानी कि 4 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 क्यों, 3 माइनस 4, ये हो जाएगा -1, राइट। हमारे पास S3 का मान तो 3 है और S2 का मान कितना है 4 है, तो 3 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। ऐसे 10 टर्म निकल जाएगी, तो S10 निकाल लो, और क्या निकालोगे S9 निकालोगे, S10 और S10 दो निकलने चाहिए। ठीक है,
S10 कितना है, S10 हमारे पास 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर 40 माइनस 100 बराबर माइनस के 60, और S10 कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 सॉरी 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर 36 माइनस 81, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास 35 अगर लेते हैं हम 80 में तो ये हमारे पास बचता है 55 और 1 माइनस 55 बच जाएगा। ठीक है, तो 55 हो गया। अब माइनस कर दो S10 माइनस S9, ये क्या बचेगा हमारे पास A10। ठीक है, यानी कि 55 सॉरी माइनस के 60 माइनस के 55 तो बच गया 115। ठीक है, वो बस 10 टर्म, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा माइनस की टर्म हो जाएगी, तो माइनस की 55 ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 5, तो A10 की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस के 5 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो टर्म है वो कंप्लीट हो गई। तो आपके पास टर्म आ गई, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स तो हमारे हो गए, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका नंबर 3। वही पूछा गया था, सुबह सवाल किया था हमने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल वही है जो हमने सुबह किए थे। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25। ठीक है, टेकन so that their sum is 636। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, कितनी टर्म्स हैं AP में, इसमें सो टेकन दैट देयर सम इज 636। तो ये 636 क्या है, सम है। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि n टर्म मान लें, तो ये दे रखा है आपको 636, ए दे रखा है आपको 9 और डी दे रखा है आपको 17 माइनस 9 यानी कि 8। थोड़ा स्पीड से काम हो जाएगा कि जब आपको पता चल जाएगा हमें क्या करना है। ठीक है, अब एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला लग देते हैं। तो एस एन क्या हो जाएगा, n/2 प्लस सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है, तो 2a का मान कितना है 9 प्लस n-1 और डी की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, ये हो गया 18 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 636 है, 8n-8। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक काम करते हैं पहले अंदर से वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 18 में से 8 किया तो कितना बचा 10 प्लस 8n। अब मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो कितना बच जाएगा अंदर 5 प्लस 4n, और जो बाहर जो मैंने 2 लिया है उससे नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस के 636 बराबर 0। क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, तो बाय फैक्टराइज करते हैं तो क्या बचेगा, तो फैक्टराइज हम यहाँ पे कर लेते हैं। फैक्टराइज किसके कर रहे हैं हम, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर में 0। ठीक है, तो 4n स्क्वायर ब्रेक कर रहे हैं हम कि मल्टीप्लाई करने पर तो आप बस कितना आना चाहिए 636 मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 14, 24 1 25। ठीक है, इतना आना चाहिए 2544 और लेस करने पर आना चाहिए 5। तो 2 नंबर मिल गया हमारे को 53n माइनस 48n माइनस के 636 बराबर 0।
यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेते हैं हम, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, n कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4n प्लस 53, यहाँ से कॉमन लेते हैं हम 48, 48 तो कॉमन नहीं आ पाएगा, 12 जरूर आ जाएगा कॉमन, ठीक है। 12 लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4n और प्लस में माइनस बार आ चुका है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 636 में 12 का डिवाइड करो तो कितना आएगा, 53 आएगा, ठीक है। 12 5 60 और 12 3 36। तो हमारे पास जो टर्म है बच गई 4n प्लस 53 और यहाँ पे बच गया हमारे पास n माइनस 12 बराबर 0। तो एक वैल्यू तो हो गई हमारे पास n माइनस 12 बराबर 0 और एक हो गई हमारे पास 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। देन n बराबर हो गया 12 एंड 4n बराबर माइनस के 53, देन n बराबर माइनस के 53/4, ठीक है। तो हम अपन नेगेटिव नंबर तो ले सकते नहीं है भाई, n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है। इग्नोर करना पड़ेगा इसको, बिकॉज वैल्यू ऑफ n नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। कभी भी नेगेटिव वैल्यू जो है वो n की नहीं हो सकती, ठीक है। तो n बराबर माइनस 53/4। अब हमारे पास जो टर्म बची है वो कितनी है, n बराबर 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज 636, ठीक है। यानी कि 12 टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो 636 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, तो इस हिसाब से हमने समझा इसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।